हमारे चित्त पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? मलिन इतना है भाई। प्रतिबिंब तब दिखता है जब शीशा साफ हो। हनुमान जी सन्मुख आएंगे तो हमारे चित्त में उनका प्रतिबिंब तब प्रकट होगा जब हमारा चित्त मार्जन हुआ हो। और चित्त ही इतना मलिन है, हनुमान जी क्या साक्षात राम जी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पर, क्योंकि मलिनता है। श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? चित्त का मार्जन करके ठाकुर जी से संबंध कराती है। उसमें लाल जी विराजते हैं। पहले तो हमारे लाल जी जगन्नाथ रूप भी धारण करते थे, पर अब कई आचार्यों ने कहा कि भैया लाला छोटे हों तो कुछ भी बना दो, अब बड़े हो गए, अब ब्याह के लायक हो गए, तो अब थोड़ा ने संभल के रहने दो उनको। तो हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ रूप धारण करते थे। और महाराज जी आश्चर्य की बात कि हमारे लाल जी का जो जगन्नाथ रूप है ना, वो ऐसे श्रृंगार धराने से धारण नहीं होता था। पहली बार जगन्नाथ जी का रूप जब धारण कराया तभी ठाकुर जी ने अनुभव करा दिया, कभी वस्त्र उतार दें, जो जगन्नाथ जी जैसे चका नयन ऐसे धारण कराए उनको बार बार नीचे पधरा दें। तो मन में विचार आया कि ठाकुर जी आप श्रृंगार क्यों नहीं करा रहे हो? तो मानो जैसे ऐसे सेवा में जब आप भाव प्रकट करते हो ना, ठाकुर जी उत्तर भी देते। ठाकुर जी ने उत्तर देते हुए क्या कहा कि श्री जगन्नाथ जो हैं वो विरह आतुर ठाकुर जी हैं, विरह के ठाकुर जी। बिना विरह के जगन्नाथ जी प्रकट नहीं होते। विरह जानते हैं, जब तक व्याकुलता चित्त में नहीं आएगी, जब तक विरह, और किसका विरह? ब्रजवासियों का विरह, किशोरी जी का विरह जब तक चित्त में नहीं आएगा तब तक महाप्रभु जगन्नाथ का रूप प्रकट नहीं होगा। सब लोग कथा जानते हैं, ये विरह के ठाकुर जी हैं। ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी पिघल गए, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, चरण पिघल गए, तब ये रूप प्रकट हुआ महाप्रभु जगन्नाथ जी का। तो मानो जैसे हमारे लाल जी कह रहे हैं कि जब तक विरह ना होएगा तब तक जगन्नाथ रूप ना प्रकट होएगा। तो फिर ये वास्तविकता बता रहे हैं, गोद में बैठा के लाला को, और तब एक श्री जी के विरह का पद गाया जो ठाकुर जी गाते हैं। और उस पद को सुनते हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप हमारे गिरधर लाल जी ने धारण किया। जब किशोरी जी का विरह, ब्रजवासियों का विरह। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। और जब इस पद का गायन किया, इस पद के पीछे भाव ऐसा है कि ठाकुर जी बहुत लीला करते हैं, गोपियों को अकेला छोड़ के चले जाते हैं, कभी किसी गोप ग्वाल को विरह देते हैं। विरह देना ठाकुर जी का स्वभाव है। और स्वभाव क्यों है? विरह से प्रेम पुष्ट होता है। जिसने जीवन में कभी विरह का आस्वादन नहीं किया वो प्रेमी नहीं कहलाएगा। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। ये आने जाने वाला रास्ता, यहां से आते जाते रहेंगे, आप इधर ही देखो। विरह मैं एक बात, अभी गिरिराज जी में कथा हो रही थी तो वहां मैंने एक बात कही थी, नाम जप का नाटक हो सकता है, तिलक स्वरूप धारण करने का नाटक हो सकता है, वस्त्र पहनने का नाटक हो सकता है, परिक्रमा करने का भी नाटक हो सकता है, कथा सुनने का भी नाटक हो सकता है, कथा सुनाने का भी नाटक हो सकता है, पर अपने प्रेमी के विरह में रोदन का नाटक नहीं होता। कोई व्यक्ति नाटक में रो नहीं सकता। बोलो गंगा मैया की जय। यहां तो यही स्वरूप है कथा का कि श्री गंगा मैया के रूप में ही कोई ना कोई महापुरुष मंच पर आएंगे और ऐसा भाव प्रतीत होगा कि गंगा जी ही आई हैं इनके रूप में। सोचो, जो महापुरुष यहां मंच पर विराज रहे हैं,
इन्होंने कितने समय तक गंगा जी के तट पर रह करके उनकी वायु को, उनकी रज को, उनके जल को, उन्हीं से बने हुए अन्न को सेवन किया। तो इनके तो शरीर में भी रक्त नहीं है, गंगा जी ही है। तो इसलिए इनको गंगा स्वरूप मान लिया जाए तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। और ये बात होनी चाहिए। ब्रजवासी के प्रति यही भाव रखना चाहिए। इसकी त्वचा नहीं है, ये ब्रज की रज से ही बना है। इसका रक्त नहीं है, यमुना जी ही घूम रही है या के शरीर में। या की अस्थि नहीं है, हड्डी नहीं है, गिरिराज जी है या के भीतर। इसके शब्द नहीं है, इसके स्वर नहीं है, ये तो ठाकुर जी की वंशी है। उसी भाव से उसको ब्रज मान करके ही ब्रजवासी को प्रणाम करो। ऐसे हरिद्वार मान करके यहाँ के संतों को, गंगा जी मान करके यहाँ के संतों को प्रणाम करो। बड़ी विधाएं हैं, आप लोग सुनते तो हैं, पर करने लग जाओ तो बात अलग है। तो क्या बता रहा था मैं? बताओ कहां चल रही थी कथा? कहां पे? हाँ, आप में से तो किसी ने नहीं बताई, मुझे याद आ गई। तिलक लगाने का आडंबर हो सकता है, नाम जप करने का नाटक हो सकता है, स्वरूप धारण करने का नाटक हो सकता है, कथा सुनने का नाटक, सुनाने का भी नाटक हो सकता है, पर विरह का नाटक नहीं हो सकता, रोने का नाटक नहीं हो सकता। कई लोग कर भी देते हैं तो वो अलग ही पते चल जाते हैं कि ये नाटक ही कर रहे हैं। जय हो, जय हो महाराज जी, प्रणाम। विराज जी। ऐसा लगे कभी गंगा जी आई, कभी महादेव ही आए, कभी पर्वतराज हिमालय आए, सब हरिद्वार ही भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है कथा में। जिनकी अर्चना सेवा करते हैं उनका रूप धीरे धीरे आने लग जाता है, उनका रूप धीरे धीरे प्रकट होने लग जाता है। हम अपनी बात पूरी कर दें। अब हम क्या कह रहे थे? रोने का नाटक नहीं हो सकता, विरह का नाट्य नहीं होता। और विरह का यदि कोई नाटक कर रहा है, कोई प्रदर्शन करेगा, अलग पता चल जाता है कि ये नाटक कर रहा है, ये प्रदर्शन है, ये वास्तविकता नहीं है। एक बात बोलें, रुदन में प्रदर्शन नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? कोई व्यक्ति विरह आतुर होकर के, कृष्ण प्रेम में विरही होकर के रो रहा है, वो नाटक नहीं कर रहा है, वास्तविक रो रहा है। इसका प्रमाण क्या है? पहला प्रमाण, उसके रुदन को देख करके आपके अंदर करुणा आ जाए, उसके अश्रु देख करके आपके नेत्रों में सजलता आ जाए, उसकी व्याकुलता देख करके। ये विरह कैसा होता है? ये फैलने वाले वायरस के जैसा होता है। जैसे किसी को, जैसे हमको अभी हमने एक नाम रखा है, उत्तराखंड का प्रसाद है क्या? जुखाम और खांसी, ये उत्तराखंड का प्रसाद है। उत्तराखंड में आप आओ और ये ना हो तो समझो प्रसाद मिला नहीं आपको। तो हम तो जब भी आते हैं तो एक आध बार तो हो ही जाता है। जुखाम हो गया है तो ये प्रसाद है उत्तराखंड का। तो जुखाम होता है या कोई ऐसे बीमारी होती है, वो लोगों पर चली जाती है, फैल जाती है। ऐसे ही विरह, किसी विरही को जब आप देखेंगे तो उसके विरह को देख करके आपको वो स्थिति नहीं, पर कुछ तो होगा, कुछ तो व्याकुलता होगी, रोंगटे खड़े होंगे, नेत्र सजल होंगे, थोड़ी तो याद ठाकुर जी की आएगी। समझो कि ये आडंबर नहीं है, ये वास्तविकता है। दूसरा प्रमाण, विरही व्यक्ति संसारी रोने वाले व्यक्ति की तरह विचलित नहीं हो रहा होगा, वो स्थिर ही होगा, वो बैठा भी शांत भावना में होगा। उसके वस्त्र, उसका स्वरूप, उसके केश सब व्यवस्थित होंगे, बस नेत्रों से अश्रुपात होगा। मुखमंडल की भंगिमा नहीं बिगड़ेगी। जैसे कई लोग जब रोते हैं, रोता हुआ सुंदर कोई नहीं लगता, सबका मुख बिगड़ जाता है। पर कृष्ण विरह में रोने वाले का मुख बिगड़ेगा नहीं। उसके मुख का आकर्षण, उसके मुख की जो माधुरी है वो और माधुर्य से भर जाता है।
वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। और कृष्ण विरह में विरही व्यक्ति का लक्षण क्या है? यदि वो गाने लगेगा तो बेसुरा नहीं होगा, स्वर में गाएगा। गोपी गीत गाने के बाद में श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्र ही। गोपियों ने गोपी गीत गाया और उसके बाद शुकाचार्य जी कहते हैं, रुरुदुः स्वस्वरम राजन, रुरुदुः स्वस्वरम राजन। स्वर में रो रही हैं गोपियां। रोने वाला व्यक्ति स्वर में नहीं हो सकता, लेकिन इस बात का प्रमाण है, श्री शुकाचार्य जी प्रमाणित करके कह रहे हैं, कृष्ण विरह में यदि रो रहा होगा तो रोते हुए भी स्वर में ही रोएगा। वो स्वर बोल सकता है, वो गा सकता है, वो कह सकता है, वो संसारी व्यक्ति की तरह स्तब्ध नहीं हो जाएगा। रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इतनी विरह की चर्चा क्यों कर दी आज हमने कथा के प्रारंभ में, कि जिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का कल दर्शन पूरा विश्व करेगा वो विरह के ठाकुर जी, वो विरही लाला हैं, वो विरह में रहते हैं और उनको देख करके चैतन्य महाप्रभु विरह में रहते हैं। ब्रजवासियों की याद में, किशोरी जी की याद में, वृंदावन की याद में, यमुना जी की याद में, नंद बाबा की याद में महाप्रभु जगन्नाथ जी पिघल गए। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। एक बार जगन्नाथ रसामृत कथा की थी, उसमें 10 अवस्थाओं पर मैंने थोड़ी देर प्रवचन किया था। प्रेम की 10 अवस्था कौन सी होती है? उसमें 10वीं अवस्था का नाम है कि मोम की तरह शरीर पिघल जाएगा अपने प्रेमी की याद में। और उस प्रेम की 10वीं अवस्था में पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति पहुंचे हैं, और व्यक्ति नहीं है, परमात्मा श्री कृष्ण जगन्नाथ। बंधु, गंगा क्या है, यमुना क्या है, ये शुद्ध नदियां भारत में बहने वाली क्या हैं? ये कृष्ण प्रेम में विगलित हो गए हैं। ये कृष्ण प्रेम ही प्रवाहित हो रहा है। यदि खोजने जाएंगे आप संसार में तो वेदों का, शास्त्रों का, सेवा का, यज्ञ का, तप का, सबका एक ही अंश फल निकल करके अंत में आता है, प्रेम, विरह। ये एक दूसरे के पूरक हैं, बिना विरह के प्रेम नहीं हो सकता। और जहां विरह नहीं है वहां प्रेम टिक नहीं पाएगा। इसलिए ब्रजवासियों के प्रति प्रेम टिका रहे, महाप्रभु जगन्नाथ जी विरही हो गए। इसलिए हमारे प्यारे गिरधर लाल जी को जब तक विरह ना दो तब तक वो जगन्नाथ जी नहीं बनते, इसलिए हम विरह अब देते नहीं हैं उनको। इसलिए कल वो रथ में विराजेंगे तो वो पूर्ण अपने रूप में ही विराजेंगे। अब जगन्नाथ भेष तो जगन्नाथ जी का ही ठीक है। हमारे जगन्नाथ जी भी कथा में बैठते हैं, पर अभी अनवसर चल रहा है इसलिए बैठे नहीं है, कल से बैठेंगे कथा में। तो कल रथ यात्रा है, तो रथ में क्यों बैठते हैं ठाकुर जी? ध्यान से सुनना। एक लीला आती है कि कुरुक्षेत्र में जब ब्रजवासी ठाकुर जी से मिले, भगवान परसों की कह के गए, बरसों तक नहीं आए, और बरसों बाद जब कुरुक्षेत्र में सब ब्रजवासी गए, ये लीला कथा सुनी होगी आप में से कुछ लोगों ने, नहीं सुनी तो किसी और दिन में विस्तार से सुनाऊंगा। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिलन लीला, बहुत अच्छी लीला, ब्रज द्वारिका मिलन लीला। तो कथा ऐसी है कि सूर्य ग्रहण का समय था, द्वारिका से सब द्वारिकावासी और वृंदावन से सब ब्रजवासी सब कुरुक्षेत्र गए थे यज्ञ करने के लिए। ग्रहण काल में यज्ञ की बड़ी महिमा है, तो ग्रहण में यज्ञ चल रहा था, तभी ब्रजवासियों को पता चला कि हमारो लाला कन्हैया भी यहां आयो भयो है। 100 वर्ष से अधिक समय हो गया था बिना देखे ठाकुर जी को, तो सब ब्रजवासी गए ठाकुर जी से मिलने। ब्रजवासियों को देख के ठाकुर जी तो बड़े व्याकुल हो गए, एक एक ब्रजवासी को अपने हृदय से लगाया। कहते हैं यशोदा मैया को देख करके तो ठाकुर जी
111-12 वर्ष की आयु थी उस समय ठाकुर जी की, लेकिन यशोदा मैया को देख के ठाकुर जी तुरंत गोद में बैठ गए और गोद में बैठ के लेट गए और बोले, मैया बहुत दिन है कि मैंने दूध ना पियो, अपने अपने पयोधर से मुंह को दूध पिवाए थे। 111-12 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी यशोदा मैया को देख के ऐसे ऐसे बालक भाव में आ गए। तो ये सब लीलाएं वहां हुई थी। किशोरी जी के साथ रास भी हुआ था। इन सब भावों के बाद ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी से बोले, लाला अब तू नहीं जाएगो। ठाकुर जी बोले, तो फिर अब कहां करें? बोले, अब तू एक काम कर, वृंदावन चल, और वृंदावन तो फिर द्वारिका चलो जाइयो। तो कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि ठाकुर जी फिर वृंदावन गए। द्वारिकाधीश बनने के बाद दर्शन करने के लिए थोड़ी देर ब्रजवासियों के मान के लिए ठाकुर जी वृंदावन गए, और तब ब्रजवासियों ने रथ निर्माण किया, और रथ बना करके उसमें ना घोड़े लगाए ना हाथी लगाए, ब्रजवासी ही खींच करके ले गए उस रथ को कुरुक्षेत्र से वृंदावन। उसी भाव की पूर्ति ठाकुर जी आज तक जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं। वैसा ही रथ बनता है और ठाकुर जी उसमें बैठ करके, और जितने खींचने वाले लोग हैं सबको ब्रजवासी मान करके ठाकुर जी वृंदावन जाते हैं और वहां लीला करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि आज ठाकुर जी वृंदावन आ रहे हैं तो पूरे गुंडीचा का मार्जन करते हैं। तो आज गुंडीचा मार्जन दिवस है, आज गुंडीचा का मार्जन चल रहा है, सुंदर व्यवस्थित किया जा रहा होगा। कल ठाकुर जी आएंगे और आकर के कल निकलेंगे, परसों तक पहुंचेंगे और वहां पर फिर लीला करेंगे। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, ऐसे ऐसे भाव हैं। कभी भी किसी उत्सव का दर्शन बंधुओं लीला के भाव से ही किया करो। आप हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार में कोई उत्सव हो रहा है तो जैसे ही उस उत्सव में जाइए, उत्सव का मंच देखिए, उत्सव की व्यवस्था देखिए, और फिर वहां किसी पुरातन लीला का स्मरण करो कि ये किस लीला की पूर्ति यहां पर हो रही है। आपको अनुभव होगा कि कोई पाषाण नहीं, साक्षात ठाकुर जी बैठे, साक्षात लीला चल रही है। अब स्नान पूर्णिमा निकल करके गई। अब स्नान पूर्णिमा को सामान्य रूप में सब लोग क्या जानते हैं कि ठाकुर जी स्नान करते हैं, कलशों से स्नान होता है, घड़े से स्नान होता है, ये स्नान वो, उसका भाव क्या है? अब सुनिए, अब लीला दर्शन कैसे करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर भगवान ने रास विहार किया, गोपियां आई हैं, राधा रानी आई हैं, सहचरियां आई हैं, सखियां आई हैं, सब ब्रजवनिताओं के साथ ठाकुर जी ने रास किया, सिवाय एक के। कौन? श्री यमुना जी। यमुना जी व्याकुल थी। ठाकुर जी रूप धारण करके तो मैं भी रास में आई हूं, लेकिन मेरा जो वास्तविक प्रवाही स्वरूप है उसको रास में प्रवेश नहीं मिला है, आप कृपा कीजिए। तब ठाकुर जी ने यमुना जी को आश्वासन दिया, बोले चिंता नहीं करो, जब पूर्णिमा आएगी, ज्येष्ठ पूर्णिमा, वो पूर्णिमा यमुना जी के साथ रास विहार करते हैं ठाकुर जी, और उस पूर्णिमा पर हमारा राज तिलक होगा। वो कथा बहुत बड़ी है, मैं सुनाऊंगा उसको विस्तार से। ठाकुर जी का राज तिलक हुआ स्नान पूर्णिमा वाले दिन, ब्रजराज, ब्रज के राजा के रूप में ठाकुर जी का राज तिलक हुआ। तो उस दिन ठाकुर जी ने यमुना जी से कहा कि हे यमुना जी, अब आप कलशों में बैठ करके आइए और अपने प्रवाही स्वरूप से हमारे अंग अंग का स्पर्श करके हमारे संग रास विहार करो। तो जब कलशों से ठाकुर जी का स्नान होता है तो उस समय यह भावना रखी जाती है कि श्री यमुना जी ठाकुर जी के अंग संग करके रास विहार कर रही हैं। तो वो रास पूर्णिमा है, यमुना रास पूर्णिमा को ही ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं, स्नान पूर्णिमा कहते हैं। अब सामान्य देखने वाले को तो लगेगा ठाकुर जी नहा रहे हैं जल से, लेकिन विशिष्ट लीला का दर्शन करने वाले को लगेगा नहीं, यमुना जी के साथ रास कर रहे हैं ठाकुर जी। ऐसी कल रथ यात्रा जब यहां हो तो रथ यात्रा में यही भाव रखना कि ठाकुर जी 100 वर्ष बाद ब्रजवासियों के साथ ब्रज जा रहे हैं, और ये सब ब्रजवासी उनके रथ को खींच करके ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं। हमने चैतन्य महाप्रभु से सीखा, हमने सूरदास जी से सीखा, हमने मीराबाई से सीखा कि किसी भी उत्सव का दर्शन लीला के भाव से करो, तभी वो उत्सव श्रेष्ठ होगा। तभी उस उत्सव की श्रेष्ठता मानी जाती। तो ये
द्वारिकाधीश की वृंदावन गमन लीला है रथ यात्रा, जो कल से प्रारंभ होगी। तो ऐसी पावन तिथियां हैं, उन तिथियों पे हम आप सब लोग बैठे हैं हरिद्वार में गंगा जी के तट पर बैठ के सुन रहे हैं आनंद से कथा। कल रथ यात्रा उत्सव, अभी कथा के बाद हम और राम जी बैठ के मीटिंग करेंगे कि कैसे करनी है, आप सबको भी दर्शन हो जाए, लाल जी की रथ यात्रा भी मंगल में हो जाए। तो कल इसी समय कथा के या तो बाद में या पहले रथ यात्रा का क्रम करेंगे और खूब भाव से सब संत महापुरुषों के संग मिलकर के, कैसे हमारे लाल जी का रथ भी छोटा ही है तो उसके चलने की व्यवस्था भी बहुत सीधी रखनी पड़ेगी, तो वैसे कुछ विचार करके करेंगे। आप सब लोग समय से पधारते ही हैं, सब लोग आइएगा। आइए अब आज प्रथम दिवस के सत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद से श्रीमद् भागवत के मंगल विषय में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक, सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रारंभ में श्रीमद् वेदव्यास जी महाराज ने कृष्णात् परम धीमहि नहीं कहा, ठाकुर जी को वंदन नहीं किया, कहते हैं सत्यम परम धीमहि। सत्य को मैं वंदन करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, एकाग्र चित्त होकर के बैठिए। कई बार किसी व्यक्ति के अत्यंत गुणों से रीच करके हम उसको नाम से ना बुला करके उसके गुण से बुलाते हैं, ऐसा होता है। जैसे कई घरों में माताएं बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं तो उनके पतिदेव कहते हैं महाराज जी ये हमारी अन्नपूर्णा आई हैं, ऐसा संबोधन देते हैं। तो कई बार आप लोग के अच्छा इनका नाम अन्नपूर्णा, नहीं नाम तो इनका कुछ और है पर ये बहुत अच्छा भोजन बनाती है इसलिए हम इनको हम अन्नपूर्णा कहते हैं। ऐसे ही एक भक्तमाल में एक भक्त हैं, उन्होंने बड़ी खोज करी ठाकुर जी की लीलाओं, उनका नाम धर दिया खोजी जी। खोजी जी महाराज बोले क्या करते हैं, खोजते रहते हैं, ठाकुर जी की लीलाएं खोजते रहते हैं। कई बार किसी व्यक्ति का गुण बहुत विशिष्ट होता है तो उसके नाम को गौड़ कर दिया जाता है, उसके गुण से उसको पुकारा जाता है, उसके गुण से उसको बुलाया जाता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे निर्माण करता है, आश्रम बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, तो उसको लोग बाग कहने लगते कौन है, विश्वकर्मा जी हैं। और कई बार ऐसा भी होता है किसी के दुर्गुण बहुत ज्यादा होते हैं तो दुर्गुण वाला नाम भी हो जाता है उसका। ये कौन आए हैं, बोले परशुराम जी हैं साक्षात, नाक पे ही गुस्सा धरा रहता है। कोई व्यक्ति बहुत भोला भाला होता है, नाम उसका भले ही रमेश हो लेकिन सब उसको क्या बोलते हैं, बोले तो बोले बाबा आए हैं। तो ये हमारा पुरातन स्वभाव रहा है कि हम व्यक्ति को कई बार उसके नाम से नहीं उसके गुण से उसका नाम धर देते हैं। एक हमारे परिकर में ही हैं, उनका पेट बहुत बाहर था इसलिए उनका नाम लंबोदर रख दिया। लंबोदर, उदर जिसका खूब लंबा हो, लंबोदर। अब जब जब उनको बोलते हैं तो लंबोदर ही, उनका फोन में भी नाम लंबोदर ही है। एक हमारे परिकर में थे, बचपन में हमको ऐसा, मैं जब छोटा था तो मेरे सामने ऐसा दिखाते थे कि वो पैसा छूते नहीं है। मैं क्या करता था, पिताजी से लेता था 100 रुपए और जाके उनके हाथ से छुपाता, तो जैसे छुपाता तो वो हाथ धोने जाता, अरे 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 देखो पैसा छुप गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैंने कि ये पैसा छूते नहीं है, इनसे पैसा छुपाओ। एक दिन एकांत जान करके मैं जैसे ही उनको छुपाया तो उन्होंने धर के जेब में धर लिया। अब पिताजी बाद में बोले ए तू मुझसे 100 रुपया लेके गया, कहाँ है? मैंने कि वो त्यागी जी ने धर लिया। उनका नाम फिर हमने तब से त्यागी जी रख लिया। क्यों? ये है नहीं त्यागी लेकिन फिर भी रख दिया त्यागी जी।
जबरदस्ती बने। तो कई बार गुण और अवगुण की वजह से व्यक्ति का नाम परिवर्तित हो जाता है। श्रीमद् वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, नारायण को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्म को प्रणाम नहीं किया। किसको क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं। ये ठाकुर जी का गुण है, वो परम सत्य है। सत्य के कई लक्षण होते हैं। सत्य का पहला लक्षण होता है कि उसको कितना भी छुपाया जाए वो छुपता नहीं है, उसको कितना भी दबाया जाए, कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले सत्य को छुपाने का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी दिन वो प्रकट नहीं हो। सत्य का स्वरूप है, वो पौधे की तरह होता है। बीज अगर गिरा है तो पौधा बनेगा, सत्य अगर है तो एक दिन प्रकट होगा। सत्यम परम धीमहि। विराज जाओ। दूसरी बात, वेदव्यास जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि भैया अगर मैंने स्तुति प्रकरण किया, एक देवता का भी नाम लिखा, तो बाकी के देवता बोलेंगे हमारा नाम भी अंकित करो, और स्तुति प्रकरण बहुत बड़ा हो जाएगा। और कृष्ण को प्रणाम करेंगे तो फिर उन्हीं का ही रूप राम है, उनका भी वंदन करना पड़ेगा। फिर उन्हीं के ही 24 अवतार हैं, सबका वंदन करना पड़ेगा। तो पर्वतराज हिमालय पर हम बैठे हैं, ये शंकर जी का धाम है, इनका भी वर्णन करना पड़ेगा। सरस्वती के तट पर बैठे हैं, इनका भी वर्णन करना पड़ेगा। और सरस्वती जी का वर्णन करेंगे, थोड़ी दूर गंगा जी हैं, उनका भी वर्णन, फिर यमुना जी का भी वर्णन। तो वेदव्यास जी ने मन में विचार किया, अगर मैंने एक देव का भी नाम लिखकर के स्तुति प्रारंभ की तो मुझे सबको वंदन करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मन में विचार किया, ऐसा क्या करें कि सबको वंदन भी हो जाए और कोई बुरा भी ना माने। उन्होंने क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उसे वंदन करता हूं। देखिए, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, जो परम सत्य है मैं उसे वंदन करता हूं। ये बात कहते ही व्यास जी महाराज ने, मानो जैसे एक व्हाट्सएप में फीचर होता है ब्रॉडकास्ट मैसेज, एक साथ एक ही मैसेज सबको पहुंच जाता है। सत्यम परम धीमहि जैसे ही कहा, अब कोई देवता अगर शिकायत करे मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, अच्छा तो तुम सत्य नहीं हो क्या? तुम परम सत्य नहीं हो? सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं। अरे मैं और आप, जबकि हमारी मृत्यु निश्चित है, हम भी अपने आप को परम सत्य मानते हैं, हम भी अपने संबंधों को परम सत्य मानते हैं, और देवता तो परम सत्य हैं ही। तो किसी को लगे भी ना कि इन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया है और सबको प्रणाम भी हो जाए, इसलिए परम सत्य को प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि। बंधुओं, ऐसी बुद्धि होना उसको व्यास कहते हैं। ऐसी बुद्धि होना उसको सनातन बुद्धि कहते हैं। धर्म का मतलब क्या होता है? जो सबको धारण करना जानता है, वो ऐसी क्रिया करता है, ऐसी बात बोलता है, ऐसे कर्मों को करता है कि सब समझ जाते हैं, किसी को बुरा भी नहीं लगता, किसी को बहुत अच्छा भी नहीं लगता। सम स्थिति, ये एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एक पक्ष में रहता है कि इन्हीं को अच्छा लगे, बाकियों को बुरा लगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये धार्मिक नहीं है। धार्मिक व्यक्ति वो जो अपनी क्रिया, अपने कर्म, अपने वचन, अपने कर्तव्य से ऐसी बात, ऐसी क्रिया करता है सब मान जाते हैं, ना कोई बहुत प्रसन्न होता है और ना कोई दुखी होता है, सब सम रहते हैं। वो धार्मिक है, वो सनातन है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराणों के राजा हैं, यहां पर पहले श्लोक में प्रणाम किसको करना है इससे बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा विश्व में। इसलिए वेदव्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कहा। ये बात हम इसलिए आप सबके बीच में कह रहे हैं कि व्यास जैसी बुद्धि रखिए। हम लोग पक्षधर हो जाते हैं, हम लोग पक्षपाती हो जाते हैं, नहीं, मध्यस्थ रहिए। इसको दोगलापन नहीं कहते कि यहां भी है वहां भी है, ऐसा नहीं। ये मध्यस्थता है, आपका स्वरूप स्वभाव ही ऐसा है, आपकी क्रिया ही ऐसी है कि वो मध्यवर्ती ही बना के रखता है आपको। कथाएं सुनने से ऐसी बुद्धि जागृत होती है, ना किसी के प्रति ममता, ना किसी के प्रति अहमता, मध्यस्थता।
वेद व्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं कहा। भागवत जी के विश्राम में भी सत्यम परम धीमहि कहा, और भागवत जी के मध्य में भी सत्यम परम धीमहि ने कहा, 9 बार सत्य कहा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य कहा। अब देखिए, समझदार को इशारा काफी, बहुत ध्यान से सुनो। पीछे वाले लोग हमारे बड़े आनंद से कथा सुनते हैं, बेचारे ना उठते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं। आगे वालों के तो आने जाने लगे ही रहते हैं। कल हम आगे वाला सेक्शन और थोड़ा कम करवा देंगे। पीछे वाले लोग बेचारे ध्यान से कथा सुन रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। और एक तो व्यास मंच के सामने वाले ही उठ उठ के जाते हैं, और ये खाली खाली जो पीछे बीच में पड़ी है, यहाँ पे जो पैर फैला के बैठे, पैर समेट के बैठे, खाली जगह है। इसका मतलब ये थोड़ी कि व्यास जी हमारे चरणों के दर्शन करते रहो, कथा सुनाते रहो। कथा तो भैया तपस्वी बन के सुननी चाहिए। कथा में तो एक आसन में बैठ के सुनना चाहिए। कथा के बड़े नियम। कथा कोई केवल सत्संग नहीं है। ठाकुर जी के समस्त तीर्थ धाम सब प्रकट हो जाते हैं कथा के रूप में। कथा सुनने का मतलब बद्रीनाथ यात्रा भी हो गई, जगन्नाथ यात्रा भी हो गई, द्वारिका यात्रा भी हो गई, संत भोज भी हो गया, गंगा स्नान भी हो गया, त्रिवेणी संगम स्नान भी हो गया, कुंभ स्नान भी हो गया, सब हो जाता है कथा से। इसलिए कथा में तो बहुत व्यवस्थित होकर बैठना चाहिए। जिनसे बैठा नहीं जाता सोफे पे वही बैठे, या जो श्रेष्ठ हैं, जो संत हैं, महापुरुष हैं, वही बैठे। जिनको ठाकुर जी ने अनुकूलता दे रखी है। एक बात बता दें आपको, अगर अनुकूल शरीर पाने के बाद भी आप सत्संग कथा में बहुत सुविधा से बैठते हो, तो ठाकुर जी आपके अंगों की फिर सुविधा छीन लेते हैं। फिर कमर दर्द भी होने लग जाएगी, पैर भी खराब होने लग जाएंगे। तो ये सब होने की संभावना है, क्योंकि स्वस्थ जब तक हो तब तक अपनी स्वस्थता से भगवत सेवा में तप करो। ये तो तप हो सकता है ना कि आप 4 घंटे एक ही आसन में बैठो कथा सुनो, बहुत व्यवस्थित। तो सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें बताई गई। भागवत का विषय क्या है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनो, कथा का विषय क्या है, कथा सुनने के पीछे कारण क्या है, या सुनाने के पीछे कारण क्या है, या कराने के पीछे कारण क्या है। सबसे पहली बात, भगवत संबंधी कोई भी कार्य वो अकारण होना चाहिए, उसमें कोई कारण नहीं। आप जैसे ही किसी भगवत संबंधी कार्य में कारण को लेकर के आते हैं, तो उस कार्य से जो प्राप्त होना था वो प्राप्त होता ही नहीं है, फिर वो कारण ही प्राप्त होता है। जैसे गंगा स्नान के पीछे एक बड़ा प्रचलित कारण है, क्या? हमने पाप बहुत कर रखे हैं, पाप धोने आए गंगा जी में, पाप धोने आए, एक कारण है। कई लोग तो अपनी जितनी उम्र उतनी डुबकी लगाते हैं, किस लिए? जब हम 1 साल के थे तब हमसे जो पाप हुआ क्षमा करना, 2 साल का क्षमा करना, 3 28 डुबकी लगा ली, मतलब 28 साल के सबरे पाप खत्म। वाह! जैसे ही आप कारण से भगवत संबंधी क्रिया करते हैं, उस क्रिया का पूर्ण फल वो 0.1% रह जाता है, नष्ट हो जाता है। वही बात हो गई कि बच्चा अपनी मां के पास गया, 80 वर्ष की मां हो गई, पैर दबा रहा है, तो मां मन में सोचती है ये मेरे पैर क्यों दबा रहा है,
इसने जीवन भर तो सेवा नहीं करी, आज कैसे पैर दबा रहा है, जरूर कुछ इसको चाहिए। बेटा से पूछती है क्या बात है, कुछ नहीं माँ, बस आप बहुत थक गई होंगी, पैर दबा। बस थकी तो बेटा मैं 80 साल से हूं, तू आज ही पैर दबा रहा है, क्या चाहिए बता। नहीं नहीं कुछ नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हूँ, मैं आपकी सेवा, आपका बेटा नहीं हूं मैं। बोले बेटा है तभी तो जानती हूं, क्यों दबा रहा है बता। सुन, वो अलमारी में पीछे वाली तरफ प्रॉपर्टी के कागज रखे, ले जा। अच्छा माँ अब रात बहुत होगी, सो जाओ आप। लेके कागज चला गया। जानता है कारण से आप प्रेम भी करते हो तो उस प्रेम में भी दुर्गंध आती है। कारण से हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कारण से हम कथा सुनते हैं, कारण से हम तीर्थ जाते हैं, कारण से हम धाम जाते हैं, कारण से गुरु दीक्षा लेते हैं, कारण से गुरु बनाते हैं। ऐसे गुरु जी बताओ जिनकी शरणागति लेते ही माला माल हो जाए, हम कोई कमी नहीं रहे, सब बढ़िया बना रहे, ऐसे गुरु जी। कारण से, अकारण। भगवत सेवा, भगवत कथा, तीर्थ यात्रा, धाम गमन, यज्ञ, अनुष्ठान, नाम जप, तिलक, स्वरूप, वैष्णव भेष, एकादशी, ये सब अकारण होनी चाहिए, इनके पीछे कोई कारण नहीं। और कारण हो तो वो ऐसा कारण हो जिससे संसारी भावना पुष्ट ना होती हो, आध्यात्मिक भावना पुष्ट होती हो। हमारी बात समझ रहे हैं ना सब लोग। संसारिक भावना पुष्ट मतलब हम जब तक जीवित हैं तब तक हम खाते रहें, पीते रहें, आनंद करते रहें, झूमते रहें, घूमते रहें, ऐसा करें, ये संसारी भावना है। और आध्यात्मिक भावना क्या है? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। अब कारण तो ये भी है, लेकिन इस कारण से संसार की पुष्टि नहीं है, ये आध्यात्मिक पुष्टि का कारण है। ये कारण आप रख सकते हो। कथा सुनने के पीछे विषय क्या है? कहते हैं धर्म प्रौजत कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म की भावना प्रकट होना, यह भागवत का विषय है, ये भागवत का विषय है। परम धर्म किसे कहते हैं? जब तक ठाकुर जी से मांगा है तब तक भी धर्म है, लेकिन जब ठाकुर जी को देने लगे हैं, हम दे तो कुछ नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपना समय, अपना जीवन, अपना व्यवहार, अपने स्वभाव, अपना रूप, अपने वस्त्र, अपने ढंग सब ठाकुर जी को अर्पित करने लगे हैं, तभी वो परम धर्म हो जाता है। जब तक ठाकुर जी के आगे ऐसे रहे तब तक धर्म था, लेकिन अब ठाकुर जी के आगे ऐसे हैं, सब कुछ अर्पित कर दिया है, वो परम धर्म है। भागवत जी का विषय क्या है? ठाकुर जी से मांगना नहीं है, स्वयं को भी देना है, स्वयं को भी अर्पित करना है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है कोकिल साईं, हर वर्ष वहां के उत्सव में थोड़ी देर के लिए 1-2 दिन का प्रवचन दास को करने का सौभाग्य मिलता है। उनका चरित्र स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने लिखा। कोकिल साईं सिंधी में, सिंध प्रांत में संतों को साईं बोलते हैं, तो सिंध से ही आए थे इसलिए उनको साईं बोलते हैं। और कोकिल उनको इसलिए बोलते थे क्योंकि वो जब मानसी में जाते तो नेत्रबंद करके एक कोयल का रूप धारण करके, और सीता जी जो अशोक वाटिका में हैं रावण के यहां, वहां सीता जी के विरह को दूर करने की सेवा अपनी मानसी में करते। कितनी बड़ी बात देखो। उन्होंने जब कथा सुनी तो कथा सुनकर के उनके मन में क्या आया कि सीता जी इतने वर्षों तक रावण की वाटिका में रहीं, वहां इतना विरह सीता जी को होता था, किसी ने उनके मन को शांत क्यों नहीं किया? अपने गुरुदेव से पूछते सीता जी के आसपास कौन रहता था? बोले बड़े बड़े राक्षस रहते थे, दुष्ट रहते थे, राक्षसियां रहती थी। हमारी इतनी कोमल सी सीता जी, इतनी मधुर सी सीता जी इतने इतने विषम परिस्थिति में रहती थी। तब से उन्होंने मन बनाया, इसी कलिकाल में, आज से 40-50 साल पहले, वो नित्य नेत्र बंद करके मानसी बनाते अपने मन में,
और एक लंका का निर्माण करते, उस लंका में जहां सीता जी वाटिका में बैठी उसका निर्माण करते और स्वयं कोयल बन के जाते और जाकर के विरही सीता जी को खुश करने का प्रयास करते। राम जी की बाल लीला सुनाते, राम जी की मधुर एक लीला हमने भी सुनाई थी। एक बार कौशल्या मैया और यशोदा मैया के दोनों लाला अदला बदली हो गई। ये लीला कोकिल साईं सीता जी को सुना रहे हैं। कैसे? बोले एक बार नित्य साकेत धाम में कौशल्या मैया के मन में आई कि मैं नंद रानी यशोदा से मिलने जाऊं, और यशोदा मैया के मन में आई कि मैं कौशल्या से मिलने जाऊं। अब दोनों के लाला लाडले छोड़ते हैं नहीं एक दूसरे को। आज जैसे ही मैयाओं ने अपने अपने लाला का श्रृंगार किया, दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, और तभी दोनों मैया निकली अपने अपने भवन से। वहां यशोदा मैया के मन में आई कि मैं कौशल्या जी से मिलने जाऊंगा, और उसी समय इनके मन में भी आई है। लेकिन बीच रास्ते में दोनों माताएं मिल गई। दोनों के गोद में श्याम बैठे हैं, एक के घनश्याम एक के रामश्याम। एक जैसे हैं बिल्कुल, आंखें भी एक जैसी, नाक भी एक जैसी, होठ भी एक जैसे, गाल भी एक जैसे, दांत भी चार ही हैं दोनों के। बस अंतर एक है, आपको पता है, मोर पंख कभी कभी राम जी भी पहनते हैं, मोर पिच कभी कभी राम जी भी धारण करते हैं। अंतर केवल एक है, क्या? इनके नयन गंभीर हैं, राम जी के नेत्रों में थोड़ी गंभीरता है, और इनके चपल विशेष, और ठाकुर जी के नेत्रों में थोड़ी चंचलता है। और हरकतें भी सीधे स्थिर बैठते नहीं है ठाकुर जी, कभी हाथ हिलाते रहेंगे, कभी पैर चलाते रहेंगे, कभी कुछ। जी करिए, अरे कोकिल फिर क्या हुआ बताओ ना। बोले फिर तो वो हुआ। बोले क्या हुआ? जिसने आनंद ही भर दिया। बोले कैसे? कौशल्या मैया ठाकुर जी श्री कृष्ण को ले गई और यशोदा मैया राम जी को ले गई। दोनों बालक भूल गई, एक दूसरे के बालक अदला बदली हो गए, चले गए। सीता जी इतनी प्रसन्न हो रही है सुन के। फिर क्या हुआ? बोले फिर राम जी आ गए गोलोक धाम में और श्री कृष्ण पहुंच गए साकेत धाम में। आप सब समझ रहे हैं ना लीला? ये पृथ्वी की लीला नहीं है, ये गोलोक, नित्य गोलोक धाम में ठाकुर जी छोटे ही रहते हैं, नित्य साकेत धाम में राम जी की लीलाएं चलती रहती हैं। ये अयोध्या और वृंदावन गोलोक और साकेत ही है। जाके देखो हमारे वृंदावन में, यहां से ऊपर चढ़ के देखोगे तो बद्रीनाथ भगवान शंख चक्र गदा पद्म में बैठे, लेकिन वृंदावन में आज भी राधा रमण लाल छोटे से ही हैं। गर्मियों में केवल कॉपीन पहनते हैं, एक कॉपीन पहन के एक माला में ही पूरे दिन डोलते हैं। इतना मॉडर्न जमाना आ गया, लेकिन आज भी ठाकुर जी के वस्त्र छोटे ही छोटे रहते हैं गर्मियों में। और सर्दियों में इतना जाड़ा लगता है इनको कि महाराज कान भी ढक लेते हैं, सिर भी ढक लेते हैं, इधर से भी ढक लेते हैं, नीचे अंगीठी जला के और बैठते हैं। क्यों? वहां लाला छोटे ही हैं। अयोध्या में राम लला ही हैं, राम भगवान नहीं है, वहां लाला ही हैं। तो ऐसे ही नित्य साकेत, नित्य गोलोक में लीलाएं होती रहती हैं। तो यशोदा मैया ले गई राम जी को, कौशल्या मैया ले गई ठाकुर जी को। अब राम जी पहुंच गए कहां? गोलोक धाम, एक प्रकार से कहें तो वृंदावन। और वहां तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा। अरे लाला आज खेलन नहीं चलेगा हमारे संग? और यहां तो राम जी हैं, कन्हैया तो है नहीं। जी मित्रवर, आप सब आज्ञा करेंगे तो हम निश्चित आपके साथ चलेंगे। मनसुखा बोलो जी, कौन सी भाषा बोल लो लाला तू? ये शुद्ध हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा लाला? ये कहां से सीखे आयो तू? मैया तेरो लाला बीमार है गो, मैया देख कहा बोल रहा हमें समझ में ही ना आया रही। और वहां साकेत पहुंच गए ठाकुर जी, और वहां राम जी के मित्र आए हैं सब। रघुकुल कमल दिवाकर दशरथ नंदन कौशल्या नंदन रामचंद्र भगवान को प्रणाम। ठाकुर जी बोले, मधुमंगल का बोल रहा है इतकुआ मेरे पास? कहा इतना लंबा चौड़ा नाम कैसे बोल रहा है? अरे आज बड़ो सज धज के आओ, बड़े बढ़िया से लत्ता पहन के आओ, फट क्यों ना रहे तेरे लत्ता? यहां पे ला, पकड़ के सबरे लत्ता फाड़ दिए। वहां कृष्ण पहुंच गए। राम जी तो बड़े चिंतित हो गए, भैया ये कैसे लोग हैं, इन लोगों की भाषा कैसी है? ठाकुर जी को जबरदस्ती उठा के ले गए। अब वहां तो हमारे ब्रज में गाते हैं ना रसियाओं में,
सात दिनन तक गिरिवर धार्यो, सात दिनन तक गिरिवर धारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए। अरे हाँ ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में नाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में नाए। ओ देखो, अगर ये पद हमने ब्रज में गाया होता एक भी बैठा नहीं होता। आप बैठे ही रहना, खड़े मत होना, नहीं अब मत खड़े होना। पर ये भूमि का अंतर है, ये वैराग्य की भूमि है, यहाँ सब वैरागी रहते हैं, यहाँ सब विरक्ति रहते हैं। लेकिन ब्रज में अगर एक पंक्ति इस पद की आ गई होती तो महाराज बस व्यास जी बैठे होते, बाकी सब नाच रहे होते। ओ ऐसो, ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में नाए। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में नाए। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन। वैसे मुझे केवल एक पंक्ति गा के कुछ प्रमाणित करना था, अब पूरा पद तो गाना नहीं, बैठ जाओ सब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये तो बड़े चंचल हैं। महाराज दशरथ जी ने बुलाया, राघव जल्दी आओ, भोजन का समय हो गया। गोद में बैठ करके प्रसाद पानी की आदत है ठाकुर जी की, लेकिन राम जी तो बगल में आसन पर बैठते हैं, छोटी चौकी पर छोटी थाली में भोजन आता है। बड़ी थाली में दशरथ जी पाते हैं, छोटी थाली में राम जी पाते हैं। ये तो बड़ी मर्यादा में रहते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो गोद में चढ़ के पाते हैं। जाते ही कूद पड़े दशरथ जी की गोद में। सामने थाली में बढ़िया आमरस रखा था, आमरस में हाथ मारा। दशरथ जी, अरे कौशल्या ये देखो राम कितना आज बड़े लाड़ प्यार में आ गया है राम। कौशल्या जी बोली, पर ऐसे कभी पहले देखा तो नहीं राम को। लेकर के आमरस वो तो खाने लगे और आंख मुंह बनाने लगे। अरे मैया ये तो बड़ो खट्टो सो आम है। कौशल्या मैया आश्चर्य कर रही है, ये कैसे बोल रहा है। अब कहां करूं, आम तो मुंह पे खबनाए रहे हो, ये आम रस तो मुंह पे ना खबरो। तो आम रस लेकर के दशरथ जी की दाढ़ी से लगा दियो। सीता जी सुन रही हैं ये सब लीला। कौन सुना रहे हैं? कोकिल साईं। देखो कैसे कैसे महापुरुष, उनको ये चिंता हो गई कि सीता जी का मन कैसे लगता होगा लंका में, तो मैं उन्हें लीला सुनाऊं, मैं उन्हें भाव सुनाऊं। और वहां राम जी की हालत, सब्र पकड़ के ले गए उनको जमुना जी पे। अरे लाला चल, आज हमारी घुड़सवारी करवे को मन है, रो तू घोड़ा बन जा। राम जी हाथ जोड़े, जी प्रिय मित्र, मैं महाराज दशरथ से कहकर के घोड़ा मंगवाता हूं। मधुमंगल श्रीराम बोले, लाला तेरी एक तो वाणी कचू है गयो है, हमें तो ने को उरास ना यारो। अरे कहा करो, कहां तक घोड़ा मंगवाओ, तू ही बन जा घोड़ा। राम जी को घोड़ा बना दिया। मधुमंगल सीधा में सब बैठ गए ऊपर, ठाकुर जी की दो चोटी बना दी। बोले ये हमारी लगाम है, चल घोड़ा टुक टुक चल। राम जी रोने लगे, हे मां कौशल्या आप कहां हो, ये मैं कहां आ गया हूं। ऐसी स्थिति बन गई। अंत तो गत्वा यशोदा मैया ने सोची, मेरो लाला ऐसो सीधो साधो कैसे है गयो। और वहां कौशल्या मैया सोच रही है, हमारा लाला इतना इतना उद्यमी कैसे हो गया। और जैसे ही दोनों के नेत्रों में गंभीरता से देखा, वहां कौशल्या मैया को, अरे ये तो यशोदा जी का लाला है।
और यशोदा मैया को पता चली, अरे ये तो कौशल्या जी को लाला, गलती ते आ गए घर पे। बताओ, गलती से किसी का फोन अदला बदली हो सकता है, पर्स अदला बदली हो सकता है, बच्चे अदला बदली हो सकते हैं, पर भैया ये दोनों एक से हैं, इनमें कोई अंतर नहीं, हो गए अदला बदली। दोनों मैया लालाओं को लेकर के गई, बीच मार्ग में दोनों मिल गई। कौशल्या मैया बोली, अरे बहन देखो तुम्हारो लाला मेरे संग चलो गयो। बोले हाँ आपको भी मेरे संग, लो पकड़ो अपने बंदर को, इतना ऊधम मचावे, पूरी साकेत में ऊधम करके आयो है। यशोदा मैया भी बोली, तुम भी पकड़ो अपने माटी के मठोना है, कछु करे ही ना है, हंसे ना बोले ना, बैठो रे चुपचाप। अब ये लीला सुनकर के सीता जी का कम से कम मास भर का 1 महीने का विरह दूर हो गया। सीता जी इतनी प्रसन्न है। अब ये लीला त्रेता की नहीं है, इस कलिकाल में एक महापुरुष हुए जो नित्य अपनी मानसी में जाते हैं और सीता जी का विरह दूर करके, उनसे सुना नहीं गया, सहा नहीं गया कि सीता जी को विरह कैसे हो सकता है। तो ऐसे कोकिल साईं, उनका चरित्र स्वयं स्वामी शेखरानंद जी महाराज ने लिखा। कहते हैं 17 वर्ष तक एक दिन भी बिना नागा किए नेत्रों से आंसू गिरते रहते थे सीता जी के वियोग में, सिया जी के वियोग। उनको उनका वियोग दूर करके आते, कहते उनका वियोग अपने ऊपर लेके आ जाते और विरह में रहते। और वृंदावन में वास करते थे और आपका नियम था, अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं करवाते थे, अपने सेवा के ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराते थे। आप जैसे अगर चले गए उनके यहाँ, आपने कहा हम हरिद्वार से आए, आइए आप बैठो बैठो, लाओ इनके लिए थाली लगाओ, रोटी पवाओ, दाल चावल पवाओ, कढ़ी पवाओ, ये पवाओ, गुलाब जामुन पवाओ, और कोई जरूरत आपको नहीं, आपके ठाकुर जी का दर्शन। अच्छा रुको रुको रुको, दक्षिणा दो, वस्त्र दो, आभूषण दो, जो चाहिए सब ले लो। और अंत में कहते ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराएंगे। बोले आपने इतना सब कुछ क्यों दिया? बोले इसलिए दिया कि कुछ ठाकुर जी से मांगना नहीं, जो चाहिए मुझसे ले जाओ, हमारे ठाकुर जी से कुछ मत मांगना, उनको संकोच में मत डालना। श्रीमद् भागवत ऐसे गुण का निर्माण करती है। हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी स्थिति अगर भक्ति में उसमें परिवर्तन नहीं आता है तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। हम सुनते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके मन में भाव है कि महाप्रभु जी आ रहे हैं रथ पर बैठ करके, वृंदावन को सजाओ। हम सुनते हैं कि श्री कोकिल साईं अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते, क्यों? कि कोई व्यक्ति दुनिया की याचना ना कर ले इनसे। हमारे चित्त में कौन सी भावना प्रकट होती है ठाकुर जी को लेकर? कुछ भी नहीं। और जब तक ये भावना प्रकट ना हो तब तक समझिए कि आपने कथा सुनी नहीं। कथा चित्त को एक भूतपूर्व बना देती है, आपकी विचारधाराओं को, आपकी चित्त वृत्ति को ऐसा बना देती है कि आप कुछ अलग सोचने लगते हैं, आपकी विचारधाराएं कुछ विलग हो जाती हैं। यह भागवत का विषय है। धर्म प्रोचित कई तवोत्र परमो, धर्म नहीं, अब परम धर्म की राह पर आप चलने लग गए हो। अब जो कर्माबाई है, कर्माबाई नाम सबने सुना है, ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए धोए, ये बात भी सबको पता है। लेकिन उनके व्यवहार में इतनी सरलता थी, इतनी सहजता थी कि ठाकुर जी उनके यहां खिचड़ी खाने जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कर्माबाई जगन्नाथपुरी चली गई, और जब अपनी आयु में थोड़ी बड़ी हो गई कर्माबाई तो जगन्नाथपुरी में ही रहने लगी। एक बार, अच्छा ये बात भी सबको पता था कि कर्मा के पास में महाप्रभु जगन्नाथ जी आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, पूरे जगन्नाथपुरी में सबको पता था कि जगन्नाथ भगवान सुबह सुबह मंदिर खुलने से पहले कर्मा के यहां जाते हैं, खिचड़ी पाक के आते हैं। और उसका प्रमाण ये होता था कि जब लोग बाग कर्माबाई के घर जाते थे, कुटिया में जाते, तो या तो कभी महाप्रभु जी की माला वहां मिलती थी, या चंदन की सुगंधी वहां आती थी, या कोई वस्त्र वहां पड़ा हुआ मिलता था। इससे प्रमाणित होता था कि ठाकुर जी आए थे। और फिर सब संत जन जाकर के कर्माबाई से पूछते थे, आज ठाकुर जी कैसे आए थे? फिर कर्माबाई सुनाती, आज ऐसे चल के आए थे, आज तो सुभद्रा जी को गोद में उठा के लाए थे, थक गई थी वो, आज तो दाऊ दादा की गोद में कन्हैया और सुभद्रा दोनों बैठ के आए थे।
दाऊ दादा आकर के बोले अरे कर्मा देख ये दोनों मुंह पे लद गए, अब जल्दी से खिचड़ी पवा दे। ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाती कर्मा बाई, और सुन करके सब भावुक हो जाते। लेकिन एक बार एक महात्मा गए, बड़े विद्वान। वो महात्मा अब जो ज्यादा कई बार ज्ञानी हो जाते हैं ना, बुरा नहीं मानिएगा, ज्ञान होना एक बात होता है और ज्ञान का आवरण होना एक अलग बात होता है। एक होता है धनवान हैं, और एक है धनवान है नहीं पर दिखा रहे हैं कि हम बहुत धनवान हैं। यहाँ पे अंगूठी पहन, यहाँ पे पहन, यहाँ पे पहन, इधर लटका लिए दो चार, कई लोग ऐसा वो जबरदस्ती दिखाते हैं कि हम बहुत धनवान हैं। कई लोग ज्ञानी नहीं होते पर दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञानी, कई लोग भक्त होते नहीं पर दिखाते हैं कि हमें भक्ति बहुत है। तो ऐसे ही एक महात्मा चले गए। कर्मा बाई प्रवचन आज की लीला सुना रही थी, आज कैसे कैसे ठाकुर जी आए, सबके तो नेत्र सजल हो गए, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सब लोग वहां से जाने लगे। आज ठाकुर जी की खिचड़ी प्रसादी लेकर के सब जैसे जाने लगे, तो वो महात्मा बोले सब चले जाएं कर्मा, फिर मुझसे एकांत में बात करना। सब चले गए। कर्मा बाई बोली आज्ञा करो। बोले हमने सुना है तुम नहाती नहीं हो, प्रसाद बनाते से पहले स्नान नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बाल्यकाल से महाप्रभु जी को प्रिय लगता है ना, तो मैं वैसे ही बनाती हूं। पर मैं रात्रि में स्नान कर ली तो मेरी कोई अपवित्र अवस्था नहीं होती उस समय, मैं बहुत ध्यान से महाप्रभु जी का प्रसाद सिद्ध करती हूं। नहीं, गलत है। देखो वो तो भगवान है, वो तो करुणा में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो तो कृपालु हैं, वो तो करुणावतार हैं, वो तो तुम्हारी हर भावना स्वीकार करेंगे। पर तुमको चाहिए कि तुम शास्त्रीय नियम का पालन करो। वो तो परमात्मा है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इन सब का तुमको एक बात और बता दूं। बोले क्या? ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य हैं, जिनके फल से जगन्नाथ जी तुम्हारे यहां प्रसाद पाने आते हैं। जिस दिन तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य नष्ट हो जाएगा, हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाओगी, महाप्रभु जी नहीं आएंगे तुम्हारे पास। कर्माबाई इतनी घबरा गई। नहीं नहीं भगवान, आप आज्ञा करें, मुझे किस नियम का पालन करना है, कैसे करना है, आप जो बताएंगे मैं वैसे करूंगी। महात्मा ने लंबा चौड़ा नियम बता दिए। सुबह उठा करो, उठने के बाद फिर शुद्ध जल में स्नान करो, उसके बाद फिर यहाँ महोदधि समुद्र है, समुद्र में स्नान करो। समुद्र से आने के बाद पूरा शरीर नमकीन हो जाएगा, तो एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान, 3 बार तो स्नान करो। और स्नान करने के बाद गोपी चंदन घिसो, गोपी चंदन घिस करके ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर अपने शीश पर लगाओ। फिर जिस चूल्हे में ठाकुर जी का भोजन बनता है उस चूल्हे में बढ़िया पूजन करो, उस पर पुष्प अर्पण करो, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करो। फिर अग्निदेव का आवाहन करके अग्नि प्रज्वलित करो। जो कढ़ाई है उस कढ़ाई पर चंदन लेपन करो चारों ओर, और उसके बाद उसमें जो अन्न पधराओ उस समय सुंदर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो। फिर उसमें नमक डालते समय रामरस भगवान को प्रणाम करो। फिर इनको इतना नियम बता दिया खरमाबाई को, और तब खिचड़ी बना के पवाना ठाकुर जी को। कर्माबाई बोली जो आज्ञा मैं करूंगी ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन कर्माबाई उठी, पहले तो घर में स्नान किया। अच्छा, स्नान का भी नियम है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले देव नदियों में या फिर समुद्र में स्नान करना निषेध है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले यानी कि सुबह के 3:45 से पहले स्नान नहीं करना चाहिए देव नदियों में या समुद्र में। 3:45, 3:30, 3:45 से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता, तभी आप स्नान कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले देवता स्नान करने आते हैं। उस समय यदि आप स्नान करने के लिए जाएंगे तो ऐसी शास्त्र आज्ञा है कि फिर देवता थोड़े, भाई उनका समय है, उनको स्नान करने दो, अब आप स्नान करोगे तो फिर वो नहीं करेंगे। तो कर्माबाई पहले प्रतीक्षा करती, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता, फिर महोदधि स्नान करती, घर आके शुद्ध जल से स्नान करती। आज चूल्हा का पूजन कर रही है, अग्नि पुष्प आदि सब छोड़ रही है, अन्नपूर्णा मैया का स्मरण कर रही है, पतीला धर के उस पर चंदन लगा। इतने में ही महाप्रभु जी आ गए। महाप्रभु जी आ गए, सुभद्रा जी आ गई, बलराम जी आ गए। आकर के तीनों बैठ गए और बैठ कर कह रहे हैं, मां लाओ जल्दी प्रसादी लाओ। कर्माबाई बोलो रुक जा रुक जा रुक जा, अभी अभी कढ़ाई का पूजन चल रहा है। ठाकुर जी बोले हैं ये क्या हो रहा है, कढ़ाई का पूजन? सुभद्रा जी बोली आज देख रहे हो कर्मा के केश कढ़े हुए हैं, बढ़िया जूड़ा बना है, आज नहा धो के बना रही है। बलराम जी बोले वो सब तो ठीक है, हमारी मंगला आरती का समय हो रहा है,
और ये कर्मा बाई अभी तक ये कढ़ाई को ही पूजन कर रही है। उसके बाद अब उसमें दाल भी डाले तो कोई मंत्र बोले, उसमें चावल डाले तो कोई मंत्र बोले, नमक डाले तो कोई मंत्र बोले, हल्दी आदि डाले तो भी मंत्र बोले। इसी बात के लिए ठाकुर जी बार बार बोले जल्दी कर माँ, माँ जल्दी कर, इसीलिए उनका नाम कर्मा पड़ा। जल्दी कर माँ, माँ जल्दी कर। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, ठाकुर जी की मंगला आरती का समय हो गया और ठाकुर जी खिचड़ी आधी अधूरी पाकर के दौड़े श्री मंदिर की ओर, क्यों पुजारी द्वार खोल रहे हैं। और उस दिन ठाकुर जी ने कर्माबाई के प्रसादी को पूर्ण ग्रहण नहीं किया। कर्माबाई मंदिर गई, प्रणाम करके आई, ठाकुर जी से बोली जय जय आज आपने आरोगा नहीं। बोले देख हमारी एक बात सुन, एक तो तैने आज बहुत विलंब किया, तैने बहुत समय लगाया, और दूसरी बात बुरी लगेगी लेकिन वास्तव आज तेरी खिचड़ी में स्वाद ही नहीं था, आनंद ही नहीं आया, हमको स्वाद ही नहीं लगा बिल्कुल भी। कर्माबाई बोली मैं तो आपके वैदिक नियमों का पालन कर रही थी, स्नान करके, ध्यान करके, समुद्र में स्नान करके, पूजन करके, अन्नपूर्णा प्रणाम ये सब करके। बोले वो सब दुनिया करे, तू मत कर, तू जैसे करती वैसे ही कर, अगर वैसे नहीं करेगी तो हम कल से नहीं आएंगे पाने के लिए, तेरे लिए वो नियम नहीं है। तुम तो कर्मा जैसे करती हो वैसे ही करो, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। कई बार सेवा पद्धतियों को देख करके कई नियम और भाव का बात कह दी जाती, पर एक बात स्पष्ट मानिए, जो बुद्धि से, स्वभाव से, व्यवहार से बहुत सहजता में आ चुके हैं, चतुराई ने जिनको छुआ तक नहीं है, यदि वो इस प्रकार से सेवा भाव रखते हैं तो उसमें दोष नहीं है। आप चतुर हो, आपके अंदर चतुराई भी है, आप दुनिया से कमाना जानते हो, दुनिया से छल करना जानते हो, अपनी व्यवस्थाएं करना जानते हो, चतुर बुद्धि में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, आपके लिए वैदिक नियम ही करने पड़ेंगे, उसके बिना ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। जो सहज हैं, एक बात कह दूं, जो भोंदू हैं, जो बिल्कुल सरल हैं, उनके लिए तो वो जैसे करते हैं उसी से ठाकुर जी राजी होते हैं, उसी से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो चाहे कर्माबाई हों, चाहे चैतन्य महाप्रभु हों, चाहे जिन जिन आचार्यों का और रसिकों का हम नाम बोल रहे हैं, ये सब हों, ये सब कौन हैं? ये धार्मिक नहीं है, ये परम धार्मिक है, परम धर्म, और ये भागवत जी ही सिखाती हैं परम धर्म। तो हमारे अंदर परम धर्म किस रूप में आया है? हम ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसा क्या कर रहे हैं जो सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, सबसे विलग है? सबसे अलग करने की भावना से मत करिएगा, वो अपने आप होगा, अपने आप सहजता से मन में भाव आएगा, ऐसे नहीं ऐसे करूं, ये नहीं ये पधराऊं, ये भाव, ये भागवत जी प्रकट करती हैं और इसी को परम धर्म कहते हैं। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म का उद्दीपन होना। परम धर्म का मतलब होता प्रेम लक्षणा धर्म का उद्दीपन, प्रेम लक्षणा भक्ति का उद्दीपन होना, ये भागवत का विषय है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से विमुक्त व्यक्ति ही कथा सुनने का अधिकारी है। आपको यदि कथा समझ में नहीं आ रही है तो इस बात का यह प्रमाण है कि कहीं ना कहीं मात्सर्य चित्त में है। मात्सर्य का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति को सत्संग समझ नहीं आता, ईर्ष्यालु। और एक और बात, समझ में तो सबको आता है, पर समझी हुई वस्तु जीवन में लागू सबके नहीं होती है। समझ रहे हैं बात? आपने कथा में जो बात सुनी वो समझ तो आ गई, पर जीवन में लागू वो सबके नहीं हो पाती। वो उसी के होती है जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं होगा। और अगर कथा में सुनी हुई भाव गुरु के द्वारा की गई आज्ञा आपके चित्त में लागू नहीं हो रही है तो आप मात्सर्य दोष से युक्त हो, यह इस बात का प्रमाण है। आपके अंदर ईर्ष्या है, किसी की उपलब्धि देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी के गुण देख करके, सुन करके आप सह नहीं पाते। इसीलिए गुरु आज्ञा और भगवद आज्ञा आपके जीवन में आ नहीं पाती। गुरु आज्ञा हो गई, रोज ये नियम पालन करके आपको करना है अपना दिन का प्रारंभ। अब आप घबरा गए, हो ही नहीं रहा, हमसे बन ही नहीं पाता, हमसे हो ही नहीं पा रहा, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित कर रहे हो कि आप में ईर्ष्या है।
समझ रहे हैं हमारी बात को? ईर्ष्या विमुक्त व्यक्ति शास्त्राज्ञा और गुरु आज्ञा के पालन में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। और जिसके चित्त में किंचित ईर्ष्या होगी किसी के भी प्रति, वो गुरु आज्ञा और शास्त्राज्ञा को जीवन में धारण करने से पहले उसको 100 बार सोचना पड़ेगा, कैसे करूं, मुझसे तो होगा नहीं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो इतना व्यस्त हूं, ये तो बन ही नहीं पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। मीराबाई, चाहे विपरीत ससुराल मिला हो, चाहे विपरीत संबंधी मिले हो, मीराबाई को जो करना है वो कर लिया उन्होंने। भोजन की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, अन्न की व्यवस्था नहीं, प्रेम की व्यवस्था नहीं, व्यवस्थाओं की व्यवस्था नहीं, फिर भी गिरधर लाल जी की सेवा की उन्होंने, क्योंकि ईर्ष्या नहीं है चित्त में। इसलिए भैया हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके भीतर यदि क्रोध बढ़ गया है, कोई बात नहीं, कथा सुनते रहिए, एक दिन खत्म हो जाएगा। आपके अंदर लोभ बढ़ गया है, एक दिन वो भी गुरु कृपा, गंगा जी की कृपा से छूट जाएगा। आपके अंदर काम बढ़ गया है, वो भी कभी ना कभी भगवत संतों की कृपा से विमुक्त हो जाएगा। लेकिन कहीं आपके अंदर ईर्ष्या की भावना आ गई है तो आपको चिंतित होना चाहिए, अब क्या करें? क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसा दोष है जिसकी कोई औषधि नहीं है। ईर्ष्या को तो केवल आप विचार करके ही छोड़ सकते हो कि मुझे ईर्ष्या नहीं करनी है, और इसी भावना से गंगा प्रणाम, इसी भावना से बद्रीनाथ दर्शन, इसी भावना से वृंदावन, इसी भावना से गिरिराज जी परिक्रमा, तभी ईर्ष्या नष्ट होगी। काम आ गया तो चला जाएगा, क्रोध आ गया तो चला जाएगा, लोभ आ गया तो चला जाएगा, पर ईर्ष्या, मात्सर्य दोष यदि आ गया तो जाने में बहुत समय लगेगा। इसलिए किसी की उपलब्धियां सुनकर के जब विचलित होते हो तो उस रात्रि सोइएगा नहीं कि मुझ में ईर्ष्या आ गई, अब क्या करूं मैं। उसी दिन से अपना नियम, संयम, कथा श्रवण सब सुधारना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि कामी व्यक्ति को भी भगवत दर्शन हुआ है, ऐसे कई भक्तों की लीलाएं हैं। लोभी को भी भगवत दर्शन हुआ है, क्रोधी को भी भगवत दर्शन हुआ है, पर ईर्ष्यालु को नहीं हुए। ईर्ष्या युक्त व्यक्ति को भगवत दर्शन नहीं होता। तो यहां पर क्या कहते हैं, निर्मत सराणाम सताम। ठाकुर जी के चरणों का अधिकारी कौन है, कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। आपको सेवा मिल गई लेकिन मात्सर्य दोष नहीं, तो सेवा मिलने के बाद भी आपके लिए वो पाषाण हैं, ठाकुर जी उसमें से प्रकट नहीं होंगे। आपको धाम मिल गया लेकिन धाम मिलने के बाद भी ईर्ष्या नहीं गई, तो धाम आपके लिए बंबई दिल्ली जैसा ही है, आप उसको धाम रूप में देख नहीं पाओगे। इसलिए ईर्ष्या को नष्ट करो, निर्मत सराहना। और ईर्ष्या को नष्ट करने का एक ही उपाय है, क्या? प्रणाम, वंदन। जितना ज्यादा हो सके दंडवत करो, प्रणाम करो, दैन्यता जीवन में लाओ। जितने दीन बनोगे, जितना झुकेंगे, जितना ज्यादा संत महापुरुष वैष्णवों के चरणों की ओर नतमस्तक होंगे, उतनी जल्दी ये ईर्ष्या दोष नष्ट होगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति खड़ा रहता है, झुकता नहीं। और जो झुकना सीख जाए, जो बहुत झुक करके प्रणाम करे, उसके अंदर ईर्ष्या टिक नहीं सकती। प्रकाशानंद सरस्वती काशी में एक बहुत बड़े विद्वान, जब से चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है तब से इतनी ईर्ष्या करने लगे। श्री प्रकाशानंद जी ये कौन है? हमारे श्री राधारमण लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के खास चाचा प्रकाशानंद जी। दक्षिण भारत में आप निवास करते थे, लेकिन अपनी विद्वत्ता के कारण काशी आ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार दक्षिण से कोई गया था काशी, तो प्रकाशानंद जी ने पूछा, तुम कहां से आए हो? बोले, हम दक्षिण आपके घर के पड़ोस से ही आए। अच्छा, घर पे सब लोग कैसे हैं? बोले, हमारे बड़े भैया कैसे हैं? बोले, बहुत अच्छे हैं। और परिवार के सब लोग कैसे? अच्छा, बड़े भैया का जो बेटा है गोपाल भट्ट, वो कैसा है? बोले कि महाराज सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके घर में एक दुविधा हुई है। बोले, क्या? कुछ दिन पहले
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम के एक व्यक्ति आए थे और आपके घर से उन्होंने वेद वेदांत सबको बंद करा दिया, केवल हरिबोल होता है अब तो आपके घर में। और आपका जो वो भैया का बेटा है, जो आपका भतीजा है गोपाल भट्ट, उस पर तो वो विशेष कृपा, चातुर्मास पूरा उसी पर ही कृपा करके गए हैं। ये बात सुनकर के इतनी ईर्ष्या हुई प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु के प्रति। बोले ये मुझे जिस दिन मिलेगा मैं इसको अच्छे से बताऊंगा कि क्या कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। इतनी ईर्ष्या करने लगे उनके प्रति। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य जी को जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना अनुगत्य बना लिया तो ये बात सुनकर के प्रकाशानंद जी और ज्यादा ईर्ष्यालु हो गए, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो और भी ज्यादा विद्वान हैं और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो प्रकाशानंद जी कहते कि इन पर कोई भक्ति नहीं है, इन पर कोई ज्ञान नहीं है, जादूगर है, ये अपने जादू से सबको अपना बना लेता है। ईर्ष्या। लेकिन एक समय आया काशी में चैतन्य महाप्रभु आए